अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री इज़ द रनर अप ऑफ मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। जूनियर एशिया कप हॉकी का जो हुआ है मेंस कैटेगरी में, ये इसका 10वां एडिशन हुआ है 2023 में। इसमें जो विनर है वो इंडिया है और रनर अप जो है वो पाकिस्तान है। रनर अप इसे कहते हैं जो फाइनल में आकर हार जाए, और इसका जो वेन्यू है वो सलाला ओमान में ये हुआ है, और इसका जो फाइनल हुआ है वो 1 जून 2023 को हुआ है। इसमें टोटल 29 मैचेस खेली गई और पाकिस्तान इसमें रनर अप, इंडिया इसमें विनर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बलूचिस्तान गेव स्टेटस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट SED टू विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर गवादर है। गवादर जो कि पोर्ट सिटी है बलूचिस्तान का, इसको 3 जून 2023 को बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने SED यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो दर्जा दे दिया है। सो गवादर इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री विल रीओपन इट्स एम्बेसी इन सऊदी अरबिया आफ्टर अ 7-year क्लोजर। सो इसका करेक्ट आंसर ईरान है। ईरान 6 जून 2023 को जो है वो 7 सालों की गैप के बाद सऊदी अरब में अपना एम्बेसी यानी कि सफारत खाना दोबारा खोलेगा। और ये भी याद रहे कि मार्च 2023 में चाइना ने ब्रोकर हुआ था और मीडिएट किया था सऊदी अरब और ईरान के जो इख्तलाफात थे उनको ख़त्म कर दिया था। अब 6 जून 2023 को ईरान सऊदी अरब में 7 सालों के बाद अपना एम्बेसी रीओपन करेगा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू पुट हेल्थ वार्निंग्स ऑन इंडिविजुअल सिगरेट। सो इसका करेक्ट आंसर कनाडा है। कनाडा 1 अगस्त 2023 से पहला कंट्री बन जाएगा जो इंडिविजुअल सिगरेट्स पर हेल्थ वार्निंग्स यूज़ करेगा। वैसे तो सिगरेट्स के पैकेट्स पर हेल्थ वार्निंग होते हैं, लेकिन कनाडा जो है फर्स्ट कंट्री है इस तरह इंडिविजुअल यानी कि हर एक सिगरेट पर इसे लिखा होगा स्मोकिंग काजेज कैंसर, इस तरह जो है ये हेल्थ कनाडा। सो इस तरह जो है कनाडा इसका फर्स्ट कंट्री है जो इंडिविजुअल सिगरेट्स पर वो हेल्थ वार्निंग्स को इशू करेगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। सो इसका करेक्ट आंसर 7th है। 2023 की जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग वो 7th है। टॉपर जो है इसमें USA है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत आर्मी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है वो USA की है। सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर चाइना है, 7th पर जो है पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान इसका 7th इसका करेक्ट आंसर है। विच क्लब हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड। सो रियल मैड्रिड इसका करेक्ट आंसर है। रियल मैड्रिड जून 2023 के मुताबिक वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब बन गया है। सो रियल मैड्रिड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड बाइसिकल डे ये 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2018 में डिक्लेयर कर दिया था। और इसकी 2023 का थीम है राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसके 2023 का थीम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है करंट चेयरमैन ऑफ नेब। करंट जो चेयरमैन है नेब के वो नज़ीर अहमद भट्ट हैं। 2023 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और इन्होंने जो है आफ्ताब अहमद को रिप्लेस किया है। नेब स्टैंड्स फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इसे नवंबर 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड मिल्क डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का इसका थीम है एंजॉय डेयरी। और इसके साथ साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो माहौलियात का आलमी दिन है वो 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो ये 1 जून को ये भी मनाया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी कि वालदेन का आलमी दिन, ये भी 1 जून को, और मिल्क डे वो भी 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेम द क्रिकेटर हु वाज अपॉइंटेड ऑनररी DSP ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। हारिस रऊफ़ इसका करेक्ट आंसर है। हारिस रऊफ़ को रिसेंटली इस्लामाबाद पुलिस में ऑनररी एजाज़ी यानी कि DSP बनाया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। द फर्स्ट फीचर फिल्म शॉट इन स्पेस इज़ टाइटल्ड एज। सो कौन सी फर्स्ट फिल्म है ये 2023 में इस फिल्म को रशिया ने जो है लॉन्च किया है और ये फर्स्ट फिल्म है जिसको स्पेस में बनाया गया है। सो इस फिल्म का नाम क्या रखा गया है?
इन्फिनिटी, यूनिवर्स, द क्वेस्ट या फिर द चैलेंज, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है एन अनआइडेंटिफाइड मैन मिसबिहेव्ड एंड यूज बैड लैंग्वेज विद एक्स COS जनरल बाजवा इन विच यूरोपियन कंट्री। सो रिसेंटली जनरल बाजवा जो कि रिटायर आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, 27 नवंबर 2022 को ये रिटायर हुए थे। इनको यूरोप का एक कंट्री है फ्रांस में इनके साथ और इनकी अहलिया के साथ एक शख्स ने मिसबिहेव किया, बैड लैंग्वेज यूज़ किया पश्तो लैंग्वेज में, और ये वाक़या 5 जून 2023 को पेश आया है। सो ये जो है COS का मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल कमर जावेद बाजवा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। फ्रांस यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। नेक्स्ट है कैलेस्टी सालो बिलोंग्स टू विच कंट्री हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ UN वेदर एजेंसी। सो इसका करेक्ट आंसर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना से ये बिलोंग करती हैं और ये फर्स्ट जो हैं फीमेल हेड बनी हैं UN की वेदर एजेंसी की। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये सारे क्वेश्चंस उसी वेबसाइट से लिए गए हैं। ये वो वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।